नमस्कार। समाज को एक दूसरे के साथ जोड़ने का मतलब ये होता है कि आ जाओ और भेड़ बकरी जैसे इकट्ठा हो जाओ, एक बाड़े में उनको लाके इकट्ठा कर दो, ये नहीं होगा। समाज को इकट्ठा करने का मतलब है कि हमारी हर एक को उपयोगिता क्या है, उपयोगिता की खोज करना पड़ेगा। जब तक हमें उपयोगिता नहीं समझेगी हम कभी पूर्ण तरीके से इकट्ठा नहीं होंगे। उपयोगिता ये होगी कि हमारा किसी को उपयोग है। देखो, हमारे गांव में बढ़ई होता था, उसकी उपयोगिता होती थी, लोहार होता था, उसकी उपयोगिता होती थी, चमड़े का काम करने वाला था, उसकी उपयोगिता होती थी, गांव की गंदगी साफ करने वाला होता, उसकी उपयोगिता होती थी, किसान की अपनी उपयोगिता थी, कोतवाल की अपनी उपयोगिता थी। हर एक की उपयोगिता थी और हर एक का सम्मान था। ये सबकी उपयोगिता अगर नहीं है तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो सर्वे आया है, अभी समाज कल्याण विभाग का सर्वे आया है कि जो रिटायर्ड होने वाले पेंशनर लोग हैं वो रिटायर्ड होने के 2-3 साल के अंदर करीबन 70% लोग मर जाते हैं। कभी किसी न किसी कारण से वो समाप्त हो जाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि जब उसके हाथ का पेपर छीना जाता है, बोला जाता है कि तुझे कहाँ जाना है, लड़के को पढ़ने दे, उसको चाय नहीं मिलती, बोलता है कि नाती को स्कूल जाना है, तेरे को क्या ज़रूरत है, थोड़ी देर में ले लेना। जब उसको लगने लग जाता है कि भाई मेरी उपयोगिता समाप्त हो गई, और उपयोगिता जब समाप्त हो जाती तो आदमी की जीने की लालसा और लंबा जीने का काम जो होता है वो समाप्त हो जाता है। बात यह है कि हमारी उपयोगिता हम सिद्ध करते रहे, और उपयोगिता जब तक सिद्ध नहीं करोगे जब तक आपको कोई सम्मान भी नहीं देगा। ये पक्की बात समझ लो। उपयोगिता तभी होती है। देखो, मैं उत्तर प्रदेश के, बिहार के और मध्य प्रदेश के कई गांव देखा हूँ जहाँ 80-90 साल का ठाकुर कम्युनिटी का बूढ़ा आदमी सुबह उसको सफ़ेद कपड़े पहना के घर के बरामद में आके बैठा दिया जाता है, और वो जो बोलता है वो भाषा बहुत अच्छी नहीं होती, सबको गाली दे के भी बात करते हैं। कई लोग हैं ऐसे गाली दे के बात करते हैं, मगर फिर भी परिवार उसका ख्याल रखता है, परिवार उसको सम्मानपूर्वक बैठाता है, उसके खाने की चिंता करता है, दिन में 2 बार उसके ड्रेस बदलता है। मैंने एक मेरे दोस्त से पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, आप क्या करते हो, क्यों बैठाते हो सामने? तो बोला जब तक ये जिंदा है, जब तक सारे ठाकुर आके यहाँ मुजरा बजाएंगे, खंबागड़ी बोल के जाएंगे, जिस दिन ये बाबा हमारे घर में नहीं रहेगा हमको दूसरे के घर जाना पड़ेगा। तो ये जो उपयोगिता है समाज में, वो व्यक्ति की उपयोगिता हमको सिद्ध करते रहना पड़ेगा, और ये उपयोगिता सिद्ध करने के लिए हमें किसी पॉजिटिव विचारों के साथ में इकट्ठा आना पड़ेगा। एक दूसरे की हमारी उपयोगिता, अगर हमारी उपयोगिता कोई शोषण कर रहा है हमारा, तो हमको समझ में आना चाहिए कि शोषण कर रहा है। जैसा पश्चिम महाराष्ट्र के और मुंबई के लोग अपनी इकोनॉमी अपने तरीके से चलाते हैं। जैसा हमने संविधान लिखा, तो संविधान हमने सब तराई के लोगों ने लिख लिया, उसमें आदिवासी की कोई दखल नहीं है, जंगल के जो वासी है उनकी कोई दखल नहीं है, और उसमें किसानों की कोई दखल नहीं है। आज की तारीख में पूरा का पूरा नेपाल से लेके केरला तक जंगल और पहाड़ का जितना एरिया है नक्सलवाद से ग्रस्त है, क्योंकि उनको लगता नहीं है कि व्यवस्था हमारी है, क्योंकि हमने व्यवस्था में उनकी कोई दखल नहीं ली है, व्यवस्था में उनकी उपयोगिता उनको लगी नहीं। तो जब जब इंसान को उपयोगिता नहीं लगती किसी भी बात की, वो उसके विरोध में खड़ा होता है। और हमको हमारे विदर्भ राज्य की उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ेगी। उस उपयोगिता को लोगों को समझाना पड़ेगा, लड़कों को समझाना पड़ेगा, महिलाओं को समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि विदर्भ का विरोध करने वाले लोग हमारे यहाँ के जीवन का विरोध कर रहे। क्योंकि ये जो कहते हैं कि ये नहीं होगा, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, फलाना नहीं होगा, संसाधनों से भरपूर विदर्भ का विकास तेलंगाना से ज़्यादा तेजी से होगा, छत्तीसगढ़ से ज़्यादा तेजी से होगा, झारखंड और उत्तराखंड से भी ज़्यादा तेजी से होगा। और ये विकास हमारा होगा। हमारे संसाधनों को लूटकर जो बाकी का विकास कर रहे हैं, मुंबई और पुणे का और नासिक का, वो विकास उनका रुक जाएगा। इसलिए उन जागरूक लोगों ने पूरा मोमेंट खड़ा करके रखा है, हमें भी भ्रमित करके रखा है कि आप अलग हो जाओगे तो आपका विकास नहीं होगा, आपके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हमको समझना पड़ेगा कि निर्णय क्षमता हमारी होगी तो भूखे भी मर जाएंगे, मगर निर्णय हमारा होगा। आप इतने दयावान कब से हो गए कि हमारा पेट भरने के लिए आप सेक्रीफाई कर रहे हो? जब विदर्भ अलग था, ये सेंट्रल प्रोविंसेस बेरार था,
उस वक्त मुंबई और विदर्भ का ही इकोनॉमी सरप्लस थी, बाकी पूरी महाराष्ट्र की इकोनॉमी माइनस में थी। हमारे भरोसे पलने वाले, हमारे भरोसे बड़े होने वाले लोग आज हमको ज्ञान दे रहे कि आपकी इकोनॉमी कुछ नहीं है, हमें छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए और हमें अपनी उपयोगिता सिद्ध करने दीजिए। यही मैं चाहता हूँ। नमस्कार।